Class 12th, exercise 3.16, two wires of equal length, one of aluminium and the other of copper have same resistance। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक मटेरियल एल्युमिनियम की है, एक का मटेरियल कॉपर है, जिनकी लेंथ और रेजिस्टेंस इक्वल है। आगे विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, तो पूछा यह गया है कि कौन सी वायर हल्की होगी। हैंस एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम वायर आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। जो हमारी पावर केबल्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ में, उसमें एल्युमिनियम ही क्यों प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है, जैसे रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम गिवन है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ एल्युमिनियम दे दी हमारी 2.7 एंड कॉपर की है 8.9। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। जनरली हम डेंसिटी का सिंबल रो लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास रजिस्टिविटी भी है जिसका भी सिंबल हम रो ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव डेंसिटी को डी से डिफाइन कर लेता हूँ। सो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम हमें गिवन है 2.7 एंड कॉपर की हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 8.9। नेक्स्ट रजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम भी हमें गिवन है, रो ऑफ एल्युमिनियम 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड हमें रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर भी हमें गिवन है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है। सो इक्वल लेंथ वाली कंडीशन हो गई और सेम रेजिस्टेंस वाली दो कंडीशंस भी हमें गिवन है। सो मान लीजिए लेंथ ऑफ एल्युमिनियम LA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू से L, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं तो इसे हम सिंपली L कह देते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन और दी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ये भी हमें गिवन है। सो इस चीज़ को हम थोड़ा सा एलेबरेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इक्वल कैसे हो सकता है। हमें मालूम है कि जो कॉपर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होने का कारण ये हो सकता है कि जो एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होगा, मतलब जो एल्युमिनियम वायर है वो ज़्यादा थिक होगी। सो वी नो दैट अब जो एल्युमिनियम वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा अगर दोनों का मुझे रेजिस्टेंस सेम करना है। सो लेट दिस इज़ एल्युमिनियम और यहाँ पे हम कॉपर मटेरियल की वायर ले लेते हैं जिनकी लेंथ सेम होगी। क्लियर। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं एल्युमिनियम का ले लेता हूँ AL और कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं ले लेता हूँ ACU। तो दोनों की लेंथ सेम है L इंटू L। नाउ एग्जामिनर हमें क्या निकालने को कहा गया है, मास। तो हमें मालूम है अगर हमें मास को निकालना चाहूँ तो जनरल फार्मूला ऑफ मास है ना, मास का जनरल फार्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा एंड डेंसिटी तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। सो मास ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम, तो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। सो AL इंटू L, लेंथ सेम है इसीलिए सिंपली L रख लेते हैं, इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम DAL। सिमिलरली मास ऑफ कॉपर हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास ऑफ कॉपर किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। सो ACU इंटू लेंथ दोनों में सेम है इसलिए सिंपली L इंटू DCU। तो जैसे ही हमने अब मास निकालना है दो मटेरियल्स को कंपेयर करके तो हम रेशियोस में ले लेते हैं, लाइक इस रेशियो डिवाइडेड बाय दिस रेशियो। यहाँ से देखिए मेरा L से तो L सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अब ADL की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है और DCU की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे अब रेशियो निकालूँ सेक्शनल एरिया ऑफ एल्युमिनियम ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर, तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। सो अब ये मैं रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ कि हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी लाइक दिस, ये हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी, रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। नाउ हमें मालूम है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इनटू लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, अब सेम कॉपर के लिए भी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ
कॉपर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं साइड में। तो रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम में गिवन है 2.63 इंटू 10⁻⁻8। सो लेंथ लेट इसे हम L ही रख लेते हैं, ओवर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम AL इज इक्वल टू रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर भी हमें गिवन है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 अप इंटू L अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। अब देखिए 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8 दोनों तरफ है तो कट गई, इसी तरह L और L भी दोनों तरफ है तो ये भी हमारा कट हो गया। तो हमें क्या निकालनी थी रेशियो, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ओवर एरिया ऑफ कॉपर। तो अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 2.63 ओवर 1.72 इज इक्वल टू AL ओवर ACU। 2.63 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1.72 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.52 इज इक्वल टू रेशियो AL ओवर ACU। तो ये रेशियो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मेरे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम रेशियो मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, अब इस फिगर को सॉल्व करके मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 1.52 इंटू लेंथ तो कैंसिल होगी, सो DAL की वैल्यू हमें मालूम है 2.7 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो ये हमें गिवन है 8.7। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.128 डिवाइडेड बाय 8.9। तो रेशियो ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम ओवर मास ऑफ कॉपर। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये रेशियो मेरे पास आ जाएगी 0.46। तो दिस इज माय रेशियो, मास रेशियो। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा मास ऑफ एल्यूमिनियम है वो कितने टाइम हो जाएगा 0.46 टाइम ऑफ मास ऑफ कॉपर। तो यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं कि देखिए सेम रेजिस्टेंस के लिए जो मेरा मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर है वो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम होगा देन कॉपर। इसीलिए हम एल्यूमिनियम वायर्स को प्रेफर करते हैं ओवरहेड केबल्स के लिए। देखिए मान लीजिए जैसे आपने रोड पे देखा होगा साइड में हमारे पास काफ़ी लंबे टावर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टावर्स और पोल्स कह सकते हैं, कि जिनमें ये ऐसे कोई वायर्स हमने हैंग की होती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से हमारा करंट फ्लो करता है। तो ये वायर्स हमने कॉपर की ना यूज़ करके एल्यूमिनियम की क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका रीज़न क्या है, अगर मैं कॉपर की यूज़ करूँगा तो सेम रेजिस्टेंस के लिए वो हैवी हो जाएगी काफ़ी, क्लियर, जिसके कारण मेरा पोल्स पे काफ़ी लोड पड़ जाएगा। सेम रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास एल्यूमिनियम वायर लाइटर होगी, तो इसीलिए हम जो पावर ट्रांसमिशन है उसके लिए एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये फ्री स्पेस में है, हम जितना मर्जी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ करके हम वायर्स को लगा सकते हैं। बट इसके उल्टा जब हम घर की बात करते हैं, जब हम हाउस की बात करते हैं, वहाँ पे हम कॉपर को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डायामीटर है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो काफ़ी कम होगा फॉर सेम रेजिस्टेंस, क्योंकि घर में हमारे पास स्पेस लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें जो पाइप्स हैं उनमें से इन तारों को निकालना होता है। सो डेट्स वाई हम घर में कॉपर यूज़ कर लेते हैं और जो पावर केबल्स हैं उसमें हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।